पहला पाठ यिर्मयाह अध्याय 11 पद संख्या 18 से 20 तक। प्रभु ने मुझे सावधान किया तो मैं जान गया, उसने उनका षड्यंत्र मुझ पर प्रकट किया। मैं तो वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने के सदृश भोला भाला था। मैं नहीं जानता था कि वे यह कहते हुए मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे। हम वह हरा भरा वृक्ष काट गिराएं, हम उसे जीवितों की दुनिया से उठा दें, जिससे उसका नाम लेने वाला कोई न रहे। विश्वमंडल के प्रभु तू न्यायी है, तू मनुष्य के हृदय की थाह लेता है। मैं उन पर तेरा प्रतिशोध देखूंगा, क्योंकि मैंने अपना मामला तेरे हाथों सौंप दिया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार संत यूहन्ना अध्याय 7 पद संख्या 40 से 53 तक। ये शब्द सुनकर जनता में कुछ लोगों ने कहा, यह सचमुच वही नबी है। कुछ ने कहा, यह मसीह है। किंतु कुछ लोगों ने कहा, क्या मसीह गलीलिया से आने वाले हैं? क्या धर्मग्रंथ यह नहीं कहता कि दाऊद के वंश से और दाऊद के गांव बेथलेहेम से मसीह को आना है? इस प्रकार ईसा के विषय में लोगों में मतभेद हो गया। कुछ लोग ईसा को गिरफ्तार करना चाहते थे, किंतु किसी ने उन पर हाथ नहीं डाला। जब प्यादे महायाजकों और फरीसियों के पास लौटे तो उन्होंने उनसे पूछा, उसे क्यों नहीं लाए? प्यादों ने उत्तर दिया, जैसा वह मनुष्य बोलता है वैसा कभी कोई नहीं बोला। इस पर फरीसियों ने कहा, क्या तुम भी उसके बहकावे में आ गए हो? क्या नेताओं अथवा फरीसियों में किसी ने उसमें विश्वास किया है? भीड़ की बात दूसरी है, वह संहिता की परवाह नहीं करती और शापित है। निकोदेमुस जो पहले ईसा से मिलने आया था, उनमें एक था। उसने उनसे कहा, जब तक किसी की सुनवाई नहीं हुई और यह पता नहीं लगा कि उसने क्या किया है, तब तक क्या यह हमारी संहिता के अनुसार उचित है कि किसी को दोषी ठहराया जाए? उन्होंने उसे उत्तर दिया, कहीं आप भी तो गलीली नहीं हैं? पता लगाकर देख लीजिए कि गलीलिया में नबी नहीं उत्पन्न होता। इसके बाद सब अपने अपने घर चले गए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। मनन चिंतन। मेरे प्यारे विश्वासी भाई बहनों, आइए हम हृदय से वचन पर चिंतन करें। जब जीवन अच्छी तरह से चल रहा हो तो ईश्वर को धन्यवाद देना और उनकी स्तुति करना तुलनात्मक रूप से आसान है। हम अपने प्रार्थनामय जीवन और विश्वास को अपनी उपलब्धियों का श्रेय दे सकते हैं, किंतु विश्वास की असली परीक्षा तब होती है जब हम असफलताओं, हानि, परेशानियों, विश्वासघात आदि का अनुभव करते हैं। ऐसी स्थिति में लोगों को ईश्वर के हाथ का संरक्षण देखना और दर्द में अच्छाई को देखना मुश्किल लगता है। नबी यिर्मयाह उसके खिलाफ विश्वासघात और षड्यंत्रों का अनुभव करते हैं। वह अचानक हुई घटनाओं से परेशान नहीं है, वह अपने विश्वास में दृढ़ है कि ईश्वर उसे बचाने में सक्षम है और उसके विरोधियों की उसके खिलाफ हत्या की योजनाओं को ईश्वर देखता है। ऐसा रवैया ईश्वर में गहरी और मजबूत आस्था का प्रतीक है। हम हमारे जीवन को ईश्वर की देखभाल में करें। भजनकार हमें बताता है, ईश्वर ने इसे एक बार कहा और मैंने इसे 2 बार सुना कि शक्ति ईश्वर की है। इसका अर्थ है कि हमारी जीत और हार, स्वास्थ्य और पूर्णता, विकास और पतन आदि ईश्वर के हाथ में है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपने मिशन को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए और विरोधियों और उनकी योजनाओं को ईश्वर के भरोसे छोड़ना चाहिए। मेरे प्यारे विश्वासी भाई बहनों, आइए हम सभी वचन पर मनन चिंतन करें। आप सभी को परमेश्वर बहुतायत आशीष तथा शांति प्रदान करे। आमीन। जय मसीह की।